What if I tell you that just 500 rupees a month can turn you into a millionaire in 20 years? Will you believe me? That's the power of SIP. FD gives you safety, but SIP gives you growth. तो चलिए समझते हैं कि कैसे SIP एक स्मॉल सेविंग्स को एक बड़ी वेल्थ बना सकता है। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सुनने में एक कॉम्प्लिकेटेड लगता है और एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसे एक सिंपल वे में समझा सकूं। इस वीडियो के एंड तक आप समझ पाओगे कि कैसे आप एक स्मार्ट वे से अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। SIP एक सिंपल स्मार्ट वे है जिसमें आप स्मॉल अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 500 से 1000 तक म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रेगुलर इन्वेस्ट करना होता है, जिसमें लॉन्ग टर्म के बाद में आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं। वैसे SIP का आइडिया बहुत पुराना है, इसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। एक बड़े इन्वेस्टर बेंजामिन ग्रेहम ने इसे कई सालों पहले समझाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब मार्केट डाउन होता है तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट अप होता है तो कम यूनिट्स, और ओवर द टाइम आपका एवरेज कॉस्ट बैलेंस हो जाता है। तो SIP के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है रेगुलर मंथली SIP, जिसमें आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट होता है जो आपको भरना होता है। दूसरा है स्टेप अप SIP, जिसके अंदर आप टाइम के साथ में अपना SIP बढ़ा सकते हैं। तीसरा होता है फ्लेक्सी SIP, मतलब आप अपने बजट के हिसाब से उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। और चौथा जो है वो है परपेचुअल SIP, जिसके अंदर SIP की कोई एंड डेट नहीं होती, मतलब आप जब तक चाहे तब तक इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं SIP के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसके अंदर आप एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये FD या तो फिर सेविंग अकाउंट्स की कंपैरिजन में खासकर इक्विटी SIP जो लॉन्ग टर्म के बाद महंगाई के हिसाब से आपको अच्छा रिटर्न देता है। जैसे EMI हर महीने कट होता है, वैसे ही SIP ऑटो डेबिट से कट होता है। तो इससे आप एक डिसिप्लिन सेवर बन सकते हैं, यानी कि आपको एक सेविंग की हैबिट हो जाती है, और इमरजेंसी के अंदर आपको इसमें से पैसा निकालने की भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इन्वेस्ट करने के लिए आप इक्विटी, हाइब्रिड और इंडेक्स फंड जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कर सकते हैं, और 10 से 20 साल तक इन्वेस्ट करने पर आप कुछ करोड़ की एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। वैसे सच में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एंजल वन की ऐप सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि एक फास्ट, सिंपल और बिगिनर्स के लिए एक अच्छा यूजफुल फीचर्स देता है, जिसके अंदर आप एक ही जगह पर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और IPO बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब समझते हैं कि SIP काम कैसे करता है, जिसके अंदर एक इसका फॉर्मूला होता है जिसे समझते हैं। इसके अंदर अगर आप P देखें तो मंथली SIP अमाउंट, R जो कि आपका मंथली रिटर्न होता है, N यानी कि आपका टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, FV यानी कि फ्यूचर वैल्यू जो कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है। और अगर इसे एक 5000 के अमाउंट के एग्जाम्पल के साथ समझते, तो जिसमें अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो SIP के 12% के साथ आपको 5,50,000 का प्रॉफिट, और वही FD में 7.5% के साथ में 2,90,000 तक का प्रॉफिट मिलता है। इसमें मैंने 15 और 20 साल का भी कैलकुलेशन दिया हुआ है। वही अगर आप देखें बेनिफिट्स और वेल्थ देखें तो SIP में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलता है कंपेयर टू FD। रिस्क देखें तो SIP में मार्केट के हिसाब से अप डाउन हो सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए हायर ग्रोथ भी मिल सकता है, जिसमें FD करने पर लो रिस्क और गारंटीड होता है। अगर SIP में कुछ ईयर्स के बाद अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट अप चल रहा है और आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो उस टाइम पर आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और वही FD के अंदर आपको मैच्योरिटी तक आपका पैसा लॉक रहता है। अब सवाल आता है FD या तो फिर SIP। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो SIP आपको 12% के साथ में एक हाई रिटर्न दे सकती है, और वही शॉर्ट टर्म सेफ्टी और फिक्स अमाउंट चाहते हैं तो FD के अंदर आप 7 से 8% तक एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ में आप ले सकते हैं। टैक्स की बात करें तो SIP से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपके प्रॉफिट के ऊपर कुछ टैक्स लगता है, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं
तो 15% का टैक्स, और वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 1 लाख तक का टैक्स फ्री बेनिफिट मिलता है और उसमें 10% का टैक्स रहता है। वही एफडी में इंटरेस्ट आपकी टोटल इनकम में ऐड होता है, जो कि आपके इनकम के स्लैब के हिसाब से होता है। तो अगर एक एग्जांपल ले तो जिसके अंदर 10,000 के मंथली इन्वेस्ट करने पर जहां एफडी में मैच्योरिटी होने के बाद में करीब 15 लाख और एसआईपी में 22 लाख मिलते हैं, मतलब कि टैक्स कट होने के बाद में भी एसआईपी आपको ज्यादा रिटर्न देता है। रिस्क और रियलिटी से देखें तो याद रखिए, एसआईपी कोई गारंटी नहीं देता। म्यूचुअल फंड मार्केट के साथ में अप डाउन होते रहते हैं। एसआईपी सिर्फ टाइम का रिस्क कम करता है, ना कि लॉस का। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले याद रखिए उसका एक्सपेंस रेशियो, टैक्स और उसके एग्जिट लोड पर ध्यान दे और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले। सो एसआईपी कोई जल्दी अमीर बनने की ट्रिक नहीं है, इट्स अ स्मार्ट हैबिट। इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट रेगुलरली, stay invested for a long time and let compounding do its work. SIP is a small step for big future. Thanks for watching.